रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्टिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन, अमोनिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन। रबर के संश्लेषण में हम आइसोप्रीन का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सोने के आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है। ऑप्शन है तांबा, पारा, प्लेटिनम, एल्युमिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। सोने का आभूषण बनाते समय सोने में तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। ऑप्शन है एथिलीन, एडिपिक अम्ल, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एडिपिक अम्ल। नायलॉन बनाते समय एडिपिक अम्ल कच्चे पदार्थ के रूप में मिलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोमबत्ती का जलना है। ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोमबत्ती जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम और स्ट्रांसियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेरियम। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वह बेरियम के कारण होता है। अब आप बताएंगे कि जो लाल रंग होता है आतिशबाजी में वह किसके कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्णलेखन, निर्वात आसवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। कपूर को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन सोना, यूरेनियम, पारा, नियान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोना। यह हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराने तैल चित्रों के रंग को फिर से उभारने का काम आता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोजन परऑक्साइड, सी भारी जल, डी सिलिकेट अम्ल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यह पुराने तैल चित्रों को फिर से उभारने का काम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। ऑप्शन क्रोमियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सोडियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम। यह हमेशा सभी तत्व को रंगीन यौगिक बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। यह सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। सोडियम यह सबसे मुलायम है, मुलायम। इसे चाकू से काटा जा सकता है और इसे केरोसिन के तेल में रखते हैं। पोटेशियम सबसे क्रियाशील तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। ऑप्शन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज, एस्टिक अम्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अम्लराज। सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है लाल फास्फोरस और बी है सफ़ेद फास्फोरस, सी सोडियम, डी पोटेशियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। ऑप्शन है क्लोरीन से, अमोनिया से, एस्टिलीन से, नाइट्रोबेंजीन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एस्टिलीन से। एस्टिलीन से युद्ध के समय जो प्रयोग में लाई जाने वाली गैस है ल्यूसाइट, एस्टिलीन से बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है माल्टेज, जाइमेज, लाइपेज और इरेप्सिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, माल्टेज। यह क्या करता है कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। ऑप्शन ब्यूटेन, टेट्रा एथिलेट, नाइट्रोलिवीन और DDT। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टेट्रा एथिलेट। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में काम आता है। ऑप्शन नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल कोहल, क्लोरोबेंजीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन। शुष्क धुलाई में हम बेंजीन का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दवा बनाने के काम आता है। ऑप्शन बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिक्रिक अम्ल, अम्लराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल। यह दवा बनाने के काम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं। ऑप्शन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। सबसे अधिक संख्या में कार्बन के ही यौगिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन लोहा, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, जलवाष्प।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा। हैबर विधि से अगर अमोनिया निर्माण करते हैं तो उसमें लोहे का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन रेड लेड, फेरस सल्फेट, ब्लीचिंग सोड, नीला थोथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का उपयोग नीली स्याही बनाने में किया जाता है। जो पेन का इस्तेमाल करते हैं या कोई नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन सेलुलोज से, बाइकेलाइट से, यूरिया से, फार्माल्डिहाइड से। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज से रेयान तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिक का आकार है। ऑप्शन 10⁻10 मीटर, 10⁻5 मीटर, 10⁻9 मीटर, 10⁻15 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10⁻15 मीटर किसी नाभिक का आकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में अस्थायी कण है। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। यह क्या होता है, एक अस्थायी कण है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। ऑप्शन प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर जो है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन B2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। इसका जो है जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम। इसका उत्तर आप कमेंट कर देंगे।